साथियों नमस्कार। टीचरशिप में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। साथियों इस वीडियो में हम लाभ हानि का कुछ विशेष टाइप का प्रश्न देखने वाले हैं जो ज़्यादातर परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। टाइप फर्स्ट देखेंगे जिसमें लाभ एवं हानि की स्थिति में विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस निकालना है। साथियों हमारा पहला क्वेश्चन है 450 रुपये की वस्तु को कितने में बेचा जाए ताकि 10% का लाभ हो। साथियों यहाँ पर बेचने का मूल्य पूछा जा रहा है अर्थात विक्रय मूल्य, जिसे इंग्लिश में सेलिंग प्राइस कहते हैं। साथियों याद रखिएगा जब भी प्रतिशत में दिया हो लाभ या हानि और हमें विक्रय मूल्य निकालना हो तो एक फार्मूला है साथियों, आप सभी जानते होंगे। एसपी जो है सेलिंग प्राइस बराबर, हमें सेलिंग प्राइस यहाँ पर निकालना है तो सीपी गुणा, याद रखिएगा 100 से प्लस कर देते हैं जब लाभ हो। तो याद रखिएगा जब लाभ हो तो लाभ प्रतिशत को 100 से ऊपर में ऐड करना होता है और 100 का भाग देना होता है, याद रखिएगा। और वही यदि हानि प्रतिशत में दिया हो तो ऊपर 100 में माइनस कर देते हैं हानि प्रतिशत को, फिर उसे सॉल्व कर सकते हैं। अब सीपी दिया है यहाँ पर 450, क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस 450 और इसमें जो है 100 में 10 को जोड़ेंगे तो 110 हो जाएगा और ये रही नीचे में 100। इस एक जीरो ऊपर नीचे कट जाएगा, यहाँ से भी एक जीरो कट जाएगा, बचेगा क्या 45 गुणा 11। जब भी साथियों 45 गुणा अर्थात 2 डिजिट का संख्या का गुणा 11 से करना हो तो एकदम आसान ट्रिक है, गुणा करने की ज़रूरत नहीं है। 45 में जो 4 और 5 है उसे गैप बना के इस प्रकार लिख दीजिए और 4 और 5 को आपस में जोड़ेंगे तो 9 होगा, इस प्रकार उसे बीच में रख दीजिएगा। ये रही इसका 11 से गुणा करने पर आंसर, अर्थात इसका जो है विक्रय मूल्य कितना आएगा साथियों 495 रुपये होगा। इस प्रकार इसका विक्रय मूल्य जो है 495 होगा। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों कुछ इसी तरीके का, जिसमें अब हानि प्रतिशत दिया है 500 रुपये की वस्तु को 5% की हानि पर बेचा जाता है तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। साथियों यहाँ पर विक्रय मूल्य को ही पूछा जा रहा है। अब हम क्या करेंगे, विक्रय मूल्य एसपी बराबर क्या फार्मूला लगाएंगे, सीपी गुणा ऊपर में अब 100 माइनस जो हानि प्रतिशत दिया है उसे कर देंगे और नीचे 100 का जो है डिवाइड कर देंगे। अब सीपी का यहाँ दिया है 500 रुपये और 100 में जब हम 5 घटाएंगे तो 95 आएगा और ये नीचे जो है 100 अर्थात 00 यहाँ से 00 यहाँ से कट जाएगा और 95 का 5 से गुणा करेंगे तो 5 पंचे 25 और 2 बचेगा हासिल और 5 निया 45 और 2 47। इस प्रकार यह जो है 475 रुपये इसका जो है विक्रय मूल्य होगा, अर्थात 500 रुपये में उसे खरीद कर 475 रुपये में बेचा जाता है तो 5% की हानि होती है। 475 इसका आंसर होगा, अर्थात इसका विक्रय मूल्य होगा। तो साथियों अब हम इस प्रश्न में सीपी निकालने के लिए, क्रय मूल्य निकालने के लिए क्या करेंगे, जैसे कि वहाँ पर एसपी निकालते थे तो क्या करते थे, एसपी निकालने पर हम सीपी का गुणा कर देते थे, इसी प्रकार यहाँ पर हम एसपी का गुणा करेंगे एसपी में। और ये भी चेंज रहेगा, जैसे कि उसमें 100 का डिवाइड करते थे, इसमें हम ऊपर में 100 लिख देंगे, यह उल्टा होता है साथियों। अब इसमें 20% का लाभ है तो 100 प्लस 20 इसमें नीचे में करना है, यही इसमें एक अंतर है साथियों। याद रखिएगा यदि हमें सीपी निकालना हो तो जो लाभ या हानि प्रतिशत होता है तो लाभ प्रतिशत को नीचे में 100 के साथ जोड़ना है और हानि को घटाना है और वो नीचे में होगा। एसपी के साथ गुणा तो होगा लेकिन नीचे में ये काम होगा, तो इसको विशेष रूप से याद रखिएगा। तो निश्चित रूप से साथियों अब हम इसमें मान रखते हैं तो एसपी का मान यहाँ पर 600 दिया है और यहाँ पर ऊपर में 100 और नीचे ये हो जाएगा 120। अब एक जीरो यहाँ से कट जाएगा तो हमें मिलेगा क्या, ऊपर में 600 गुणा 10 अर्थात 600 गुणा 10 करेंगे तो ये हो जाएगा 6000 रुपये और नीचे बचा है 12। अब हम 12 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 12 एकम 12, 12 पंचे 60 और ये 12 शून्य 12 शून्य कितना बचा, तो 500 रुपये जो है साथियों इसका निकलेगा क्रय मूल्य, अर्थात इसका जो आंसर होगा 500 रुपये होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, जिसमें हम सीपी ही निकालेंगे, क्रय मूल्य ही निकालेंगे, लेकिन इस बार दिया है हानि
किसी वस्तु को 300 रुपये में बेचने पर 25% की हानि होती है तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो सीपी निकालना है तो क्या करेंगे, फिर से एसपी गुड़ा क्या कर देंगे 100/100 माइनस 25, अर्थात 25% हानि दिया है, इसलिए एसपी कितना दिया है 300 रुपये और यहाँ पास हो जाएगा 100/75। अब इसे हम कटाएंगे साथियों, तो आप 25 से भी कटा सकते हैं और सीधा जो है 75 से भी कटा सकते हैं। तो 75 एकम होता है 75, 75 चौक होता है 300। अब यहाँ पास जैसे हम 4 गुणा 100 करेंगे तो ये 400 रुपये आ जाएगा, अर्थात इसका जो है क्रय मूल्य अर्थात खरीदने का मूल्य हो जाएगा 400 रुपये, इसलिए 400 रुपये में खरीद कर 300 रुपये में बेचा जा रहा है, इसलिए हानि होगा। और वो भी कितने प्रतिशत का हानि, 25% का। इस प्रकार इसका जो है आंसर आ जाएगा। साथियों चलिए अब हम नेक्स्ट टाइप का प्रश्न देखेंगे। जब लाभ हानि दिया हो और दोनों प्रतिशत में हो तो कैसे सॉल्व करते हैं। बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व करेंगे साथियों। किसी वस्तु को 480 रुपये में बेचने पर 20% की हानि होती है, उसे कितने में बेचा जाए ताकि 30% का लाभ हो। साथियों इसमें लाभ वाला प्राइस हमें पूछा जा रहा है, इसलिए लाभ हमेशा जिसे पूछा जाएगा उसे हम ऊपर में रखेंगे, अर्थात 100 में कंपेयर करेंगे तो 30% का लाभ में हम 100 में कितना जोड़ देंगे 30, तो हो जाएगा 130 और हानि जो है नीचे हो जाएगा, क्योंकि हानि नहीं पूछा जा रहा है, लाभ जिसे पूछा जाएगा उसे ऊपर में रखना है। और 100 में यदि हम 20 घटा देंगे तो कितना मिलेगा 80, और यहाँ पर जो दिया हुआ प्राइस कितना है 480, इसे हम गुणा कर देंगे, 1 0 ऊपर 1 0 नीचे, इस प्रकार कटा देंगे और 8 से यहाँ कटा देंगे 480 को, तो 8 छक्के 48, 8 शून्य 0, इस प्रकार 60 गुणा कितना मिला हमें ऊपर में 13। अब इसका गुणा करेंगे तो 13 शून्य 0, 13 छक्के 78, इस प्रकार 780 रुपये इसका मिल जाएगा। अर्थात हमें 30% की लाभ कमाने के लिए उस वस्तु को 780 रुपये में बेचना पड़ेगा। इस प्रकार ये रही इसका आंसर। चलिए अब हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी वस्तु को 375 रुपये में बेचने पर 25% का लाभ होता है, तो उसे कितने में बेचा जाए ताकि 20% की हानि हो। साथियों अब इसमें हानि को ज्ञात करना है, हानि प्रतिशत वाला जो प्राइस हमें ज्ञात करना है। अब हम क्या करेंगे, हानि प्रतिशत को हम ऊपर में रखेंगे, अर्थात 100 में 20 को घटा देंगे तो 80 प्राप्त होगा, तो 80 अब ऊपर में हो जाएगा। और 25% लाभ पहले प्राइस दिया है तो हम इसे 100 में जोड़कर 125 नीचे रख देंगे। हमारा प्राइस जो दिया है 375 यहाँ पर इस प्रकार दिया है। अब हम कटा देंगे तो ये हो जाएगा 25 पंचे 25 से कटा देंगे, 25 पंचे 125 होता है, और 25 से कटाएंगे तो 25 एकम 25 और यहाँ 12 बचेगा तो 125 हो जाएगा, 25 पंचे 125, और 5 से फिर से कट जाएगा तो 5 तिया 15, अर्थात ऊपर बचा 3 गुणा 80 और 3 गुणा 80 करेंगे तो 8 तिया 24, अर्थात 240 रुपये इसका आंसर होगा। अर्थात देख सकते हैं 375 रुपये में बेचने पर 25% का लाभ हुआ था। अब हम 20% की हानि में बेचेंगे तो वह प्राइस कौन सा होगा, 240 रुपये में बेचेंगे साथियों, तो हमें 20% की हानि होगी। आंसर इसका 240 होगा। नेक्स्ट टाइप का प्रश्न देखते हैं साथियों, जिसमें क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों अनुपात में दिए हों। अर्थात प्रश्न देखते हैं, किसी वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में 20:23 का अनुपात है, बताइए वस्तु को बेचने में कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगा। यहाँ देख सकते हैं क्रय मूल्य अर्थात CP और विक्रय मूल्य अर्थात SP, दोनों का अनुपात कितना दिया है 20:23। ध्यान से देख सकते हैं CP यहाँ पास 20 है तो SP का अनुपात कितना है 23 है, अर्थात यहाँ पर जो है खरीदने का मूल्य कम है और बेचने का मूल्य ज़्यादा है, और जब भी कम में खरीद कर ज़्यादा में बेचते हैं तो लाभ होता है, अर्थात इसमें पक्का है कि लाभ होने वाला है। अब हम लाभ प्रतिशत निकालते हैं तो लाभ प्रतिशत का फार्मूला क्या होता है साथियों, होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो विक्रय यहाँ पास 23 है और 20 जो है क्रय मूल्य है, और बटे क्या होता है क्रय मूल्य, अर्थात हमेशा लाभ या हानि प्रतिशत निकालते हैं तो नीचे में हमेशा क्रय मूल्य होता है, क्रय मूल्य का ही भाग देते हैं और 100 का गुणा कर देते हैं। तो 23 में हम 20 घटाएंगे तो कितना मिलेगा हमें 3, और 3/20 गुणा यह हो जाएगा 100, और 1 0 से 1 0 कट जाएगा, यहाँ से 2 एकम 2, 2 पंचे 10, अर्थात 3 गुणा 5 ऊपर में बचा
तो 3 पंचे 15। यहाँ पास आंसर जो है साथियों 15% का लाभ होगा। इस प्रकार इसे सॉल्व कर सकते हैं, निश्चित रूप से बहुत ही आसान तरीका है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं साथियों, कुछ इसी तरीके से। अब हम देखते हैं किसी वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में जो है 5:4 का अनुपात है। बताइए वस्तु को बेचने में कितने प्रतिशत का हानि होगा। अर्थात इसमें जो है कभी कभी आपको हानि सीधा स्पष्ट रूप से दे दिया रहेगा और किसी में आपको पहचानना पड़ेगा। देख सकते हैं यहाँ पर CP और SP का अनुपात जो है 5:4 है, देख सकते हैं यही दिया है। अर्थात इसमें अब इस बार CP जो है ज़्यादा हो गया है, SP कम हो गया है। और जब भी CP ज़्यादा होगा और SP कम होगा तो हमें हानि होगा। और हानि प्रतिशत निकालने के लिए हम क्या करेंगे साथियों, इसमें उल्टा हो जाता है। अर्थात इसमें हो जाएगा CP माइनस SP, अर्थात 5-4। और याद रखिएगा हमेशा CP ही नीचे रहेगा, तो 5 जो है नीचे हो जाएगा और गुणा कर देंगे 100 का। इस प्रकार हमें मिलेगा 5 में 4 घटाने पर 1 और 1/5 गुणा 100। अब इस प्रकार हम 5 से डिवाइड कर देंगे 100 को, तो 20 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 20 एकम 20, 20% का यहाँ पास हानि हो जाएगा। आंसर इसका 20% हानि होगा। चलिए नेक्स्ट टाइप का प्रश्न देखते हैं साथियों। जब X वस्तु का क्रय मूल्य Y वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हो। एग्जाम्पल है, यदि 20 पेनों का विक्रय मूल्य 25 पेनों के क्रय मूल्य के बराबर हो तो कितने प्रतिशत लाभ या हानि होगा। ध्यान से देखिएगा, इसे दिया है 20 पेनों का विक्रय मूल्य। यहाँ पास 20 पेनों का विक्रय मूल्य किसके बराबर है, 25 पेनों का क्रय मूल्य के। तो इस प्रकार लिख देंगे। उसके बाद आप सभी जानते होंगे का अर्थ होता है गणित में गुणा। तो 20 गुणा यह विक्रय मूल्य और 25 गुणा क्रय मूल्य। साथियों यहाँ पास देखेंगे उलट जाता है यह, अर्थात जो गुणा में है वह दूसरे का होता है। अर्थात विक्रय मूल्य 25 होगा और क्रय मूल्य 20 होगा। अर्थात यहाँ पास देखा जाए तो विक्रय मूल्य हमें क्या प्राप्त हुआ, 25, और क्रय मूल्य है 20। तो देख सकते हैं यहाँ पास विक्रय मूल्य ज़्यादा है, तो विक्रय मूल्य ज़्यादा होने पर लाभ होता है। अर्थात हमें इस प्रश्न में लाभ होगा तो लाभ प्रतिशत निकालेंगे। तो लाभ प्रतिशत का आप सभी को मालूम होगा सूत्र। तो इसका लाभ प्रतिशत का होता क्या है साथियों, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। अर्थात 25 में हम 20 को घटाएंगे और नीचे हमेशा क्रय मूल्य ही रहता है, इसलिए 20 का डिवाइड कर देंगे और 100 का गुणा कर देंगे। इस प्रकार 25 में 20 घटाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, 5। तो 5/20 गुणा 100। अब 20 में कटा देंगे 100 को, तो 20 पंचे 100। अब 5 गुणा 5 क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो 25% लाभ होगा। इस प्रश्न का आंसर जो है 25% लाभ होगा। इस प्रकार ये रही इसका सॉल्यूशन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं इसी टाइप का। अब दिया है देखो 40 वस्तुओं का क्रय मूल्य। तो 40 वस्तुओं का क्रय मूल्य यहाँ देख सकते हैं, क्रय मूल्य जो है 50 वस्तुओं का विक्रय मूल्य के बराबर है, विक्रय मूल्य के बराबर है। अर्थात साथियों यहाँ देख सकते हैं क्रय मूल्य हो जाएगा 50 और विक्रय मूल्य हो जाएगा 40। अर्थात साथियों यहाँ पास अब CP ज़्यादा हो रहा है, क्रय मूल्य 50 और SP जो है देखा जाए तो 40। और जब भी CP ज़्यादा हो गया अर्थात हम ज़्यादा में खरीद के कम में बेच दिए तो हमें हमेशा हानि होगा। अर्थात इसमें हानि प्रतिशत निकालना है। और आप सभी जानते हैं हानि प्रतिशत बराबर क्या होता है, हानि प्रतिशत जस्ट उल्टा हो जाता है, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य यहाँ पास दिया है 50 और विक्रय मूल्य 40। और हमेशा यह गणना होता है किस में, क्रय मूल्य में। तो 50 नीचे रहेगा और गुणा 100 कर देंगे। अर्थात इसमें 50 में 40 घटाएंगे तो 10 प्राप्त होगा और ये 50 गुणा 100। अब 1 0 ऊपर नीचे कट जाएगा, 5 से हम कटा देंगे इसे तो यह 20 आ जाएगा। अर्थात 20% का यहाँ पर हानि होगा। इसका आंसर जो है 20% हानि होगा। चलिए नेक्स्ट टाइप का प्रश्न देखते हैं साथियों। एक दुकानदार ने 10 रुपये में 11 सेब खरीद कर 11 रुपये में 10 सेब बेचे, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यहाँ एक तरफ लिख देते हैं ऊपर में खरीदें, कितना में खरीद रहे हैं, 10 रुपये में 11 सेब। और वही बेचे कितना है, तो बेच रहे हैं यहाँ पास 11 रुपये में 10 सेब।
साथियों इस टाइप के प्रश्न में हमेशा याद रखिएगा, यहाँ खरीदे हैं तो खरीदे ये तिर्यक गुणा इससे होगा, तो खरीदने का मूल्य 10 हो जाएगा। और वही बेचे यहाँ पास हो जाएगा इस प्रकार तिर्यक 11 11 121, अर्थात ये हो जाएगा CP खरीदने का और ये हो जाएगा SP बेचने का। अब हम क्या करेंगे, जब भी CP कम हो SP ज़्यादा हो तो लाभ होता है, तो लाभ प्रतिशत निकालेंगे। तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, आप सभी जानते हैं, SP माइनस CP। तो 121 माइनस 100 बटे CP होता है, तो CP तो यहाँ पास 100 ही है और गुणा कर देंगे 100, क्योंकि प्रतिशत निकालने के लिए 100 का गुणा करते हैं। अर्थात 121 में 100 घटाएंगे तो हमें मिलेगा 21, और ये 100 और 100 तो कट जाएगा, अर्थात 21% का यहाँ पास लाभ होगा। आंसर 21% होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं इसी का और इसी टाइप का। एक दुकानदार ने 5 रुपये में 4 पेन खरीदकर 4 रुपये में 5 पेन बेचे, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अर्थात यहाँ पर इसी तरीके से खरीदे, तो खरीदे कितने में है, 5 रुपये में 4 पेन, और बेचे कितने हैं, 4 रुपये में जो है 5 पेन। तो याद रखिएगा, हम खरीदे किस में जाएगा, तिर्यक, यहाँ पास 5 पंचे 25, अर्थात ये हो जाएगा CP, और बेचे जो है इस तिर्यक गुणा होगा तो 4 चौक 16, और ये हो जाएगा SP। साथियों यहाँ पास CP हो रहा है 25, अर्थात ज़्यादा में खरीद कर कम में बेच रहे हैं, तो यहाँ पर तो निश्चित रूप से हानि होगा। तो हानि प्रतिशत निकालेंगे, तो हानि प्रतिशत बराबर क्या होता है साथियों, अब उलट जाएगा, CP माइनस SP हो जाएगा। अर्थात 25 में जो है 16 घटाएंगे तो 25 माइनस 16 गुणा 100 होता है, और 25 का ही भाग देंगे, क्योंकि 25 जो है CP है, हमेशा CP में गणना होता है। तो इस प्रकार 25 में 16 घटाएंगे तो कितना मिलेगा साथियों, 9 मिलेगा। 25 में 16 घटाने पर 9, और ये हो जाएगा 25 एकम 25, 25 चौक 100, तो गुणा 4, अर्थात 9 चौक 36% का क्या हो जाएगा, हानि हो जाएगा। इस प्रकार ये रही इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट टाइप का प्रश्न देखते हैं। एक व्यक्ति किसी वस्तु को 1800 रुपये में बेचता है, तो उसे उतने ही रुपए की हानि होती है जितना उस वस्तु को 2000 रुपये में बेचने पर उसे लाभ प्राप्त होता है। वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। साथियों ये लग तो रहा है कठिन, लेकिन बहुत ही आसान तरीके से इसे सॉल्व करेंगे। देखिएगा, इस टाइप का प्रश्न अगर पूछा जाता है, उतने ही रुपए का हानि होता है जितना इतने में बेचने पर उसे उतने रुपए का लाभ। तो याद रखिएगा, ऐसे प्रश्नों में क्रय मूल्य पूछा जाता है, तो क्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए बहुत ही सिंपल तरीका है साथियों। याद रखिएगा, जो दोनों मूल्य दिया है उसे हम जोड़ देंगे और जोड़कर 2 का भाग दे देंगे, अर्थात 1800 धन 2000 बटे 2। तो 1800 और 2000 को जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा हमें, यह मिलेगा साथियों, यह मिलेगा 3800, और हम इसका 2 का भाग दे देंगे तो ये हमें मिलेगा 1900, अर्थात इसका जो क्रय मूल्य हो जाएगा 1900। इस प्रकार ये रही इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है साथियों कुछ इसी प्रकार का। किसी वस्तु को 996 रुपये में बेचने पर प्राप्त लाभ तथा उस वस्तु को 894 रुपये में बेचने से हुई हानि दोनों समान है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। इस स्थिति में अभी देखे हैं क्या करना है, दोनों जो प्राइस है उसे जोड़ देना है, 996 धन 894 बटे 2 कर देना है। इस प्रकार इसे सॉल्व करेंगे तो दोनों को जोड़ने पर कितना प्राप्त होगा साथियों, 1890 प्राप्त होगा। और 1890 का आधा कर देंगे, अर्थात भाग दे देंगे, तो 2 निया 18, 2 चौक 8 और 2 पंचे 10, अर्थात ये हो जाएगा 945 रुपये इसका क्रय मूल्य होगा। इस प्रकार इसका जो है आंसर 945 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट टाइप का देखते हैं। नेक्स्ट टाइप के प्रश्न में साथियों एक दुकानदार ने 2 रेडियो खरीदा, प्रत्येक के लिए 10,000 रुपये दिया। बेचने के दौरान पहले में उसे 10% का लाभ और दूसरे में 10% की हानि हुई, तो पूरे व्यापार में लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। इस प्रकार के प्रश्न में याद रखिएगा साथियों कैसे सॉल्व करेंगे,
2 रेडियो खरीदा है जिसे प्रत्येक को 10,000 रुपये में खरीदे हैं। एक में याद रखिएगा, एक में उसे 10% का लाभ हो रहा है, तो 10% के लाभ के लिए हम क्या कर देते हैं, 110/100 कर देते हैं। वही एक में क्या हो रहा है, याद रखिएगा, एक में उसे 10% का हानि हो रहा है, इसलिए 10,000 गुणा 90/100 कर देंगे, 10 घटा के। अब इसे कटाएंगे 0000 और इसे गुणा कर देंगे 100 गुणा 110, तो ये हो जाएगा 11,000 रुपये। और इसे कटा देंगे तो हमें मिलेगा इसमें 9,000 रुपये, और 11,000 और 9,000 को जोड़ देंगे तो कितना मिलेगा, 20,000 रुपये। अर्थात 2 वस्तु को उसने 10-10 हज़ार रुपये के में खरीदे थे, तो 20,000 में खरीदे थे, और उसे अलग अलग तरीके से बेचे, 10% की हानि और 10% के लाभ में, तो भी उसे 20,000 ही मिला। अर्थात इस व्यापार में उसे न तो लाभ हुआ और न ही हानि। अर्थात याद रखिएगा, 2 वस्तुओं का हमेशा जो है क्रय मूल्य जो है अर्थात सेम हो, प्राइस जो है इस प्रकार, जैसे इसमें 10,000 रुपये जो है सेम है, तो याद रखिएगा इसमें यदि प्रतिशत लाभ और प्रतिशत हानि भी सेम हो, तो याद रखिएगा इस प्रकार के व्यापार में न तो हानि होता है न तो लाभ होता है, आप देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। राम ने 2 वस्तुओं को एक ही क्रय में खरीदा, अर्थात एक ही प्राइस में खरीदा। पहले वस्तु को 25% लाभ पर और दूसरे वस्तु को 25% हानि पर बेचा, तो बताइए कुल लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगी। साथियों, हमने अभी ऊपर में बताया है, जब क्रय मूल्य समान हो और लाभ और हानि प्रतिशत भी समान हो, तो याद रखिएगा इस प्रकार के व्यापार में न तो लाभ होता है न ही हानि होती है। इसका आंसर ऑप्शन बी होगा। चलिए नेक्स्ट टाइप का प्रश्न है साथियों। एक व्यक्ति ने अपना सामान 10% लाभ पर बेचा, यदि वह 15% लाभ पर बेचता है तब 200 रुपये अधिक प्राप्त होते हैं, क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। इस टाइप के प्रश्न में बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व करेंगे। 10% के लाभ पर अर्थात 110% और वही 15% के लाभ पर 115 हो जाएगा। और दोनों में जो अंतर है साथियों, दोनों में जो 200 रुपये का अधिक प्राप्त हो रहा है, अर्थात देखा जाए तो 15% के लाभ पर बेचने पर उसे 200 रुपये का अधिक प्राप्त हो रहा है, और दोनों में 15 और 10% में अंतर कितने का हो रहा है, देख सकते हैं 5% का। अर्थात 5% के अंतर पर उसे 200 रुपये अधिक मिल रहे हैं, तो 1% के अंतर में कितना होगा, 200/5 हो जाएगा, 5 इधर आ जाएगा, कटाएंगे तो कितना हो जाएगा, यह 40। अर्थात 1% के अंतर में कितना, 40 रुपये। तो 100% हमें निकालना है, क्योंकि क्रय मूल्य 100% में देखेंगे, तो 100% में 100 गुणा कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। अर्थात यहाँ पास 4,000 जो है इसका क्रय मूल्य हो जाएगा। इस प्रकार के प्रश्नों को इसी प्रकार सॉल्व कीजिएगा, आंसर इसका 4,000 आएगा। चलिए और भी देखते हैं। महेश ने एक घड़ी 10% की हानि पर बेचा, यदि वह 5% की हानि पर बेचता तो उसे 60 अधिक प्राप्त होता, तो क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अर्थात इसमें जो है 10% की हानि अर्थात 90 और 5% की हानि अर्थात यह 95, और दोनों में जो अंतर है, अंतर राशि कितना है, 60 रुपये। और 90 और 95 में घटाएंगे तो 5% का ही अंतर आएगा, तो 5% का अंतर कितना राशि है, 60 रुपये। तो 1% का अंतर कितना हो जाएगा साथियों, 60/5, अर्थात कटाएंगे तो यह 12 आ जाएगा। तो 1% में तो 12 है, तो 100% में कितना हो जाएगा, 100 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 1200 रुपये। इसका जो है क्रय मूल्य निकल जाएगा। इस प्रकार इसका आंसर जो है 1200 रुपये होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं साथियों। एक घोड़ा 10% हानि के जगह में 30% लाभ पर बेचे जाने से 4,000 रुपये अधिक प्राप्त होते हैं, तो घोड़े का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। साथियों यहाँ देख सकते हैं 10% हानि अर्थात यहाँ पर 90% और 30% का लाभ अर्थात 130%, दोनों के बीच अंतर राशि कितना है, 4,000 रुपये। अब हम दोनों प्रतिशत को घटा देंगे, तो 130 में घटाएंगे तो दोनों का अंतर प्रतिशत कितना मिलेगा, 40%। अर्थात 40% का 4,000 रुपये है, तो 1% का कितना होगा, 1% का होगा 4,000/40, अर्थात इसे कटा देंगे तो हमें मिलेगा 100 रुपये। अर्थात 1% का अंतर कितना है साथियों, 100 रुपये है। तो 100% का अंतर कितना होगा, 100% का क्रय मूल्य 100 × 100 अर्थात
यहाँ पर हमें 10,000 रुपये राशि प्राप्त होगी। तो 10,000 इसका क्रय मूल्य मिलेगा। इस प्रकार ये इसका आंसर 10,000 होगा। चलिए नेक्स्ट टाइप का प्रश्न देखते हैं। ए ने एक कार 20,000 रुपये में खरीदी तथा 20% लाभ पर बी को बेच दी। बी ने 10% हानि पर सी को बेच दी, तो सी ने उसे कितने में खरीदा होगा। चलिए इसे देखते हैं साथियों। ये बहुत ही शानदार तरीके से इसे भी सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पास देख सकते हैं 20,000 रुपये यहाँ मेन प्राइज है, जिसे ए ने खरीद कर 20% लाभ पर बी को बेच दिया। तो बी को बेचा तो 20% लाभ पर तो 120 बटे यहाँ पर कर देंगे 100। और उसी प्रकार बी ने कितने में 10% हानि पर बेच दिए, तो 90 बटे ये 100 हो जाएगा। इस प्रकार अब सी का जो है कितने में खरीदे ये पूछा जा रहा है। तो इसे अब हम सॉल्व कर लेते हैं। 00 यहाँ से 00 यहाँ से 00 यहाँ से 00 यहाँ से कट जाएगा। अब हम इसका गुणा कर देंगे। तो गुणा करेंगे तो देख सकते हैं साथियों, यहाँ पर 2 गुणा 120 गुणा 90, यहाँ हो जाएगा 12 निया 108 और 108 दूनी कितना हो जाएगा 216। तो 216 और यहाँ पर 2 जीरो यहाँ लगा देंगे, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 21,600 रुपये जो है इसका आंसर होगा, जिसे जो है सी ने खरीदा है। निश्चित रूप से साथियों इसका जो आंसर होगा 21,600 होगा। इस प्रकार साथियों ये रही गणित में लाभ हानि का कुछ चुनिंदा प्रश्न जो परीक्षा की दृष्टि से बेहद इंपॉर्टेंट होता है। आने वाली वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल टीचरशिप। धन्यवाद साथियों।